आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 6 बज चुके हैं, फटाफट आप लोग आइए। मैं भी एकदम ठीक हूं अजय, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिंदास। चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, बिल्कुल अब आज की क्लास ज्वाइन मत करना। मैं पिछली 3 क्लासेस आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उनको आप लोग जरूर देख कर आना, तभी आप लोग नेक्स्ट क्लास देखना। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पॉइंट नंबर 4। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्लास है और अब मैं क्वेश्चंस करवाने की आपको शुरुआत करूंगा। जो भी थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है उसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और ये हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे, आप लोग कीजिए सभी लोग। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आंसर तो देने पड़ेंगे भी क्वेश्चंस के। जैसे ही मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। मैं 30 सेकंड में वापस आता हूं। एक आप क्वेश्चन कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और याद रखना, शर्त ये होनी चाहिए कि आप लोगों की कल की क्लास देखी हुई होनी चाहिए, तो ही आपको समझ में आएगा। यहां पर सब लोग ये बताइए, 7 डिजिट का अगर कोई भी नंबर अपने पास है, यानी ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर है, कौन कौन सा है? 7 4, अपने पास X2 9, Y और 6, ये अपने पास नंबर है। मुझे सब लोग बताइए, 72 से अगर विभाजित हो रहा है तो 72 में क्या 9 का और 8 का दो नियम लगते हैं क्या? याद रखना, 9 का और 8 का दोनों का नियम लगना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8 का नियम। 8 के नियम में अगर तीसरा नंबर ओड है तो आप दिमाग में खुद सोचिए, क्या इसमें दो ऐड करने पर, तो पहले जीरो रख के सोचो, ये ओड लिखा है मैंने, ओ का मतलब यहां पर ओड है। वाई का मान दिमाग में सोचिए, क्या जीरो रखने पर अपने पास ये लिखना नहीं है, मैं तो एक बार समझा रहा हूं। जीरो रखूंगा तो क्या भाग जाएगा क्या? जल्दी, ये ऐसे नहीं सोचना है पूरा 906 ऐसे पूरा नहीं सोचना है, इसमें तो और ज्यादा टाइम लगेगा आपको। क्या ओड नंबर है तो इसमें 4 जोड़ते हैं, तो 4 जोड़ने पर क्या 2 का भाग जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं, नहीं जाएगा। 4 जोड़ने पर 8 का भाग नहीं जाएगा। एक बनते ही 16, 16 में 4 जोड़ोगे तो क्या भाग जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं जाएगा सर। मैं यहां पर 2 रखूं तो 26 और 4 30। मुझे सब लोग मिलकर यह बताइए कि क्या आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद है क्या? पहले मैं 8 का नियम लगा रहा हूं यहां पर, उसके बाद अगर 3 रखोगे तो 3 रखते ही अपने पास चला जाएगा, तो एक तो y की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 3 रखते ही 40 हो जाएगा और 40 में अपने पास भाग चला जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? 4 अगर रखोगे तो नहीं होगा, 5 रखोगे तो नहीं होगा, 6 रखोगे नहीं होगा, 7 रखोगे नहीं होगा, 8 रखोगे नहीं होगा, 9 रखोगे नहीं होगा। बोलो ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 7 में भी हो जाएगा, 76 में 4 का भाग दोगे तो एक अपने पास जो है 7 में भी हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, एक तो 3 में होगा और एक अपने पास 7 में होगा। बोलिए ठीक है क्या? 8 का नियम मैं आपको समझा रहा हूं और 8 का नियम यह है कि ओड नंबर हो तो लास्ट में 4 जोड़ते हैं। अब या तो जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, दीक्षा आप क्या करोगे, यहां पर देखिए पहले जीरो रखो वाई का मान और पूरा आप सोल्व कीजिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, आप देखोगे नहीं जा रहा। फिर आप क्या करेंगे, एक रखेंगे और क्या 8 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं जा रहा। फिर आप 2 रखोगे और इसको चेक करोगे कि 8 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं जा रहा। फिर जैसे ही 3 रखोगे तो यहां पे अपने पास 8 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तो एक नंबर अपने पास सबसे बड़े मान के लिए 72 से अगर विभाजित है तो y का मान 3 आएगा। बोलिए ठीक है क्या?
मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 72 का अगर रूल अपने पास है, और ध्यान रखना किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए तो घबराना मत, मैं इस एक चीज को 20 बार समझाऊंगा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, आपका 1.5 घंटा आज खराब ही होगा। तो आराम से सैटरडे का टाइम है, आराम से मस्ती करो। जिन बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े मुझसे, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले 8 का जो नियम है, तो लास्ट जो डिजिट अगर तीसरी डिजिट ओड है 9/6, तो आप लोगों को दिमाग में सोचना है कि ये अगर ओड है तो आपको तीनों नंबर चेक नहीं करने, फिर तीनों नंबर चेक करोगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा आपको। तो ये ओड है तो 0 रखो और उसमें 4 जोड़ो, तो 0 रखोगे तो लास्ट में 6 बनेगा, 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 में 8 का भाग जा रहा है क्या, जल्दी सोच पाओगे। 1 रखोगे तो 16, 4 जोड़ो 20 में जा रहा है क्या, नहीं। 2 रखो 26 और 4 30 जा रहा है क्या, नहीं। 3 रखो 36 और 4 40, 4 जब में जा रहा है, यहां पर 3 रखने पर जा रहा है और यहां पर 7 रखने पर चला जाएगा। ये दो नियम अपने पास बन गए, बोलिए इन दोनों पर जा रहा है, क्या आप समझ पाए हैं क्या। अब हमारी जो कंडीशन होंगी वो दो कंडीशन अपने पास बन गई हैं। हमेशा ध्यान रखना, इसकी कंडीशंस पर विचार करना पड़ेगा हम लोगों को। 74x29, एक तो अपने पास यहां पर 3 हो सकता है, याद रखना। 8 का नियम अगर पहले लगाए तो 3 होगा तो भी 8 का भाग चला जाएगा। और दूसरी कंडीशन अपने पास 74x29, और उन्हीं बच्चों के जिनके बेसिक क्लियर होंगे भाई, बहुत अच्छे से अगर समझोगे, बहुत शानदार क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, तो अपने पास दो कंडीशन बन गई। अब मैं आऊंगा कौन से पर, मैं 9 के नियम पर आता हूं। तो डिजिट्स का जो सम है वो 9 से, ध्यान रखना, डिवाइड होना चाहिए। तो क्या कहीं 9 बन जाए उसको लेना चाहो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या 9, 6 और 3 9 बन गया, उसको हम हटा देते हैं। 7 और 2 9 बन गया, हम लोग हटा देते हैं। तो अपने पास यहां पर बचेगा 4 + x, और 9 से डिवाइड करने के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या x का मान यहां से 5 होगा क्या। यहां पर मुझे बताइए, 9 अगर अपने पास बन रहा है, 7 और 2 9 अपने पास बन रहा है, 7 6 और 4 10, ध्यान रखना, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया। 17 का मतलब क्या 8 है क्या। अगर आप लोग समझोगे, वापस से देखिए मैं समझाता हूं, 9 तो आप काट ही सकते हो पहले ही। 9 जो बन जाए उनको तो पहले ही काट देते हो, तो ये तो 9 कट गया अपने पास। क्या अपने पास इन दोनों को अगर जोड़ा तो 6 और 4 10 बन गया, 10 और 4 अपने पास 17 बन गया। तो क्या 17 + x और अपने पास 18 बनाना अगर हो, 6 और अपने पास यहां पर 4 10 और 7 17 अगर बनाना हो, तो मुझे बताइए x का मान क्या 1 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब दो कंडीशन बन गई, x का मान और y का मान अपने पास आ चुका है। तो मुझे आप लोग एक बात समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या आप लोग यहां पर, इसने खुद ने कहा है कि x के बड़े वाले मान के लिए, तो x का बड़ा मान कितना होगा 5, तो x की वैल्यू तो आप लोग 5 रखोगे 2 × 5, और y का मान उस कंडीशन में कितना रखोगे 3 × 3, तो 10 + 9, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 19। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, 100% बच्चों जितने भी लोग देख रहे हैं पक्का आपको समझ में आएगा। रिपीट मैं करूंगा नहीं, एक बार आप खुद देखना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अगला करवा रहा हूं। एक ही क्वेश्चन बार बार उसी के लगे रहने पर कोई मतलब रहता है नहीं। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर चौथा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर पांचवा क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए करने की कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, और मुझे आंसर बताओ। रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो मुकेश। ना बैक बिल्कुल नहीं, आज गाड़ी बैक कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस अपने पास आने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग ऐसा सोच पाएंगे क्या, 5 4 7 8 3, मैं इसको वापस लिख रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चे को मैं ढंग से समझा सकूं। 7 0 5 x और 6, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये वाला नंबर अगर कभी भी ओड नंबर है, ध्यान से सुना, धीरे धीरे खुद ही दिमाग में घुसेंगी चीजें, चिंता मत करना, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ये अपने पास 8 है और ये अपने पास 9 है, तो सब लोग मिलकर बताइए, पहले नियम दोनों का लगना चाहिए। पहले नियम में 8 का नियम अगर लगाऊं तो ये अगर ओड नंबर है तो 2 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर भाग जाना चाहिए। तो मुझे बताओ 0 अगर रख दूं मैं एक बार तो 6 बनेगा, 6 में 4 जोड़ो 10 में क्या 8 का भाग जा रहा है क्या, तो इसका मतलब इसमें 0 रखने पर तो नहीं जा रहा। लेकिन वहां पर इतना टाइम नहीं होगा, आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी आप सोचा करो, ऐसे नहीं कि 0 रख के 506 में चेक कर रहे हो कि नहीं जा रहा, 4 जोड़ के नहीं जा रहा। मुझे बताओ दूसरा 516 रखोगे, 4 जोड़ने पर जा रहा है क्या, क्योंकि ओड नंबर है तो 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या रखोगे, 2 रखोगे, 4 जोड़ने पर जा रहा है क्या, नहीं। फिर आप लोग 3 रखोगे, 4 जोड़ने पर जा रहा है क्या, हाँ। यहां पर आप लोग 3 रखोगे और यहां पर आप लोग 7 रखोगे, तो 8 का भाग जाएगा। एक बार प्रत्येक बच्चा बताओ, थोड़ी देर पहले भी मैंने ये चीज समझाई है, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताना क्या ये चीज समझ पाए हो क्या भाई। मैं चाहता हूं पूरी क्लास हमारे साथ चले, चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो। क्या 8 का रूल आप लोग जानते हो क्या, 8 का रूल ओनली तब लगेगा जब यहां पर 3 और आप लोग यहां पर 3 रखते हो और आप लोग 7 रखते हो, तो 8 का रूल आप लोग सीख क्या हो थोड़ा सा। दूसरा मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं, अब दो कंडीशन अपने पास बन गई हैं, एक बार आप लोग 3 लो और एक बार आप लोग कितनी लो, 8 लो।
ऋषभ अगले में आ जाएगा बार बार। देखिए ऋषभ ये होता है, ये ओड नंबर जैसे ही होता है ना, तो ये कंडीशन बनेगी 10। पहले ये रखो कि इसमें 8, 4 जोड़ने पर 8 का भाग जा रहा है क्या, 4 ऐड करने पर 10 में नहीं जा रहा, तो 0 तो नहीं हो सकता। फिर हम लोग क्या करेंगे, 16 रखेंगे, 1 रख के देखेंगे इसकी जगह। हम लोग 1 रख के देखेंगे, और ओड नंबर होता है तो 4 जोड़ते हैं, नहीं तो वही हम लोग देख लेते हैं क्या 20 में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो एक भी यहां पर सक्सेसफुल नहीं है। फिर आप लोग एक बार पूरा बेसिक से करो क्वेश्चन, या और बेसिक में पहुंचना है तो 5 भी ले लो, क्योंकि 8 का रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट, इसमें 8 का भाग जा रहा है क्या, चेक करो। खुद के ही अकल ठिकाने आ जाएगी आपको, इसको 8 का भाग जा रहा है क्या, चेक करो बैठकर। फिर 2 रखना, क्या 526 में 8 का भाग जा रहा है क्या 536 में 8 का भाग जा रहा है क्या 546 में। एक्स की जगह वैल्यू पुट करते चलो, ये सारी की सारी चेक करते चलो। पहले तो ऐसे कर लो एक बार, जिस बच्चे को जिनके बेसिक क्लियर नहीं है, फिर इसका चेक कर लो, फिर 576 में चेक कर लो 8 का भाग देकर, फिर 580 में चेक कर लो, फिर अपने पास 590 में चेक कर लो, फिर 5 अपने पास 596 में चेक कर लो। ये इतने आप लोग चेक कर लीजिए 8 से डिवाइड करके, एकदम बेसिक। दूसरा मैं कह रहा हूं आप क्या करोगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम तब बचेगा जब यहां पर अगर ओड नंबर हो तो 3 नहीं देखते, इसमें 4 जोड़ो और अपने पास 2 रखा तो अपने पास 26 बना, 2 रखते ही तो 30 में आपको डायरेक्ट पता लगेगा कि भाग नहीं जा रहा। नहीं तो इसमें डायरेक्ट नहीं पता लगा पाओगे, इसमें तो आपको 8 से डिवाइड कर करके ही देखना पड़ेगा, बार 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 बार। अरे यार भाग नहीं जा रहा, चलो डिवाइड नहीं हो रहा, 2 शेष बच रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको नहीं होगा। फिर आप सभी को जब 8 का भाग दोगे तो ओनली 2 बचेंगे, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, आप करके देखना घर पर। लेकिन इस तरीके से क्या फायदा होता है, थोड़ा सा टाइम बचता है। क्या 40 में भाग जा रहा है क्या 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे हाँ जा रहा है, तो अपने पास इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और ऐसे आप दिमाग में भी सोच सकते हो, ये करने की जरूरत है नहीं। 0 में 0 रखते ही 6 बना, 4 जोड़ो नहीं, 1 रखते ही 16, 4 20 नहीं, 2 रखोगे 26 और 4 30 नहीं, दिमाग में सोल्व कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या अब तो पूरी क्लास समझ पाई है क्या। अब अपने पास दूसरा हम लोग रूल चेक करते हैं, किसका, नो का रूल हम लोग चेक करते हैं। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, पहली कंडीशन अगर मैं 3 लूं, यहां से 2 कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। एक्स का मान 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। वाई 5 4 7 8 3 7 0 5 3 6, ये आप लोग लोगे पहला नियम। दूसरा जो अपने पास 2 कंडीशन बनती हैं, 5 4 7 8 3 7 0 5, अपने पास 7 6, बोलिए ठीक है क्या। अब हम लोग चेक चेक क्या करेंगे, नो के रूल अगर बन रहे हैं तो कहीं भी नो बने उसको हटा देते हैं हम लोग, उसका कोई यूज नहीं है, नो दिखाई देते ही। जैसे 5 और 4 अगर अपने पास नो बन रहा है तो इसको हम लोग हटा देंगे। 7 और 7 14 और 4 अगर अपने पास 18 नो बन जाएगा, इसको हम लोग हटा देंगे। ये मुझे बताओ 5 और 4 8 और 5 13 और 3 अपने पास 16 हो गया, तो मुझे बताओ क्या 16 प्लस अपने पास y है, तो इसको 18 बनाने के लिए बताओ y का मान क्या 2 होगा क्या। और एक बार रख के देखो क्या y का मान 2 और x का मान अपने पास कितना रखा 3, तो क्या ऑप्शन में है क्या। आप कहोगे 2 और 3 रखने पर x का मान मैं रख रहा हूं यहां पर 3, y का मान रख रहा हूं 2, ऑप्शन में है, तो दूसरे को फिर क्यों चेक करते हो, इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। नहीं तो आप लोग चेक करोगे तो भी उससे आंसर आएगा नहीं। बोलो सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है। 9 एक बार मैं फिर समझाता हूं अच्छे से, देखिए कुछ बच्चे बेसिक क्लास में आते हैं नहीं जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, या उनका ध्यान कहीं और रहता है, फिर क्वेश्चंस करवाता हूं तो उनको नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है इतना डीप से समझाने के बाद भी। क्यों, क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं है। 8 का नियम होता है लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, और 9 का नियम होता है ध्यान रखना कि डिजिट सम। फिर अगर मुझे यही ये चीजें अगर बतानी थी तो फिर मैंने 3 दिन टाइम मेरा क्यों वेस्ट किया, ये मुझे बताइए। तो डिजिट सम का मतलब अपने पास या तो 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए। क्या आपको 9 का नियम याद है क्या, मुझे बताओ एक बार सब लोग मिलकर। तो इनको याद कीजिए आप लोग, जब तक आपको याद नहीं रहेगा मैं इधर से बताइए कैसे समझा पाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तीसरा क्वेश्चन आया 72 का ही। मुझे बताओ मैं स्किप कर दूं क्योंकि इसका विद सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या। अब मुझे बताइए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला गया है, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। स्किप कर रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं क्योंकि वही 72 अपने पास आया है, क्या ताकि एक बार अब सीजीएल प्री 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन वही 72 फिर से आया है। मैं क्वेश्चन वापस करवाऊंगा आपको, आए हुए जब भी जो भी फाइल होगी ना लेटेस्ट क्वेश्चंस में हमेशा अपडेट करता रहता हूं मेरी फाइल्स में। आप लोग 2020 के क्वेश्चन भी देखोगे कि इस टाइप का क्या क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, स्किप नहीं, इसको करेंगे भाई, आया हुआ क्वेश्चन है करके देख लो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर्ष अभी तो कर लो भाई, फाइल भी डाल देंगे, अभी तो कर लो, मेरे साथ साथ ही कर लो, अभी तो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। मैंने नहीं देखी गौरव अभी, अमेजोन पर है क्या। यार देखिए अभी तो अमेजोन पर होगी तो आज ही देख लेंगे, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा यार थिएटर में जाने में तो।
तो क्या हम लोग सोल्व करें? चलिए हम लोग सोल्व करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। देखिए यहां पर आप लोग ही सोल्व करना, क्योंकि मुझे तो ये चीजें आती है नहीं। सबसे पहले मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि 72 के लिए, क्या आप लोगों को 72 का डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं रहता कि देखा और लगा डाला 72 का? ये अगर कोई भी अपने पास कंपोजिट नंबर अगर है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का तरीका अपने पास होता है, 9 का भाग जाना चाहिए और 8 का भाग जाना चाहिए। ऐसा मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, अगर आपको पता हो तो मैं यहां पर 8 का रूल सबसे पहले चेक करूंगा। इस नंबर को मैं वापस लिखूंगा 888 x53 x53 और y और 4। मुझे बताइए टाइम बचाने के लिए, बाकी जिस तरीके से आप करना चाहो, आपके पास पहली कंडीशन कि 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। तो मुझे बताओ आप लोग ऐसे रख सकते हो कि पहले 50, अपने पास 5 नहीं है, अब की बार 3 है, तो पहले क्या करोगे 304 में देखिए 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जरूरी नहीं एक कंडीशन बने, बहुत सारी कंडीशन अपने पास बनेगी। फिर y का मान आप लोग 1 रख दो और 8 से डिवाइड करके देखो, फिर 2 रख दो और 8 से डिवाइड करके देखो, फिर 3 रख दो 8 से डिवाइड करके देखो। ऐसे अपने पास 10 कंडीशन बन जाएंगी। या तो आप लोग ऐसे चेक कर लेना, क्योंकि टाइम की कमी आपके पास कभी भी रहती है नहीं, आराम से बैठकर चेक कर लो ऐसे 10 कंडीशन बनाकर। दूसरा, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वहां टाइम बचाने के लिए, क्योंकि 8 का रूल बार बार आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तीसरा अगर ओड नंबर है तो यहां 0 रखोगे लेकिन उसमें 4 जोड़ोगे, तो 0 रखने पर 4 जोड़ोगे तो 8 उसमें भाग जा रहा है, हाँ 0 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 1 रखोगे तो 14, 14 में 4 जोड़ो 18, 18 में 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो 1 नहीं रख सकते। 2 रखोगे तो 24, और फिर जोड़ना कितना है, ओड नंबर है तो कहानी है कि 4 जोड़ना है, तो 24 और 4 28, 1 भी नहीं रख सकते आप लोग। क्या आप लोग 2 भी नहीं रख सकते? क्या 3 रख सकते हो? क्या 34 और 4 38? क्या 4 रख सकते हो? क्या 44 और 4 48? हाँ 4 रख सकते हैं, ये लो 4 रख दिया। क्या हम लोग 5 रख सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग 6 रख सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग 7 रख सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग 8 रख सकते हैं? हाँ 8 रखोगे तो 84, और 84 में 8 का भाग दोगे तो उसमें 4 जोड़ के तो 8 भी रख सकते हैं। क्या 9 रख सकते हो? क्या नहीं। पहली बात मुझे बताइए, 0 4 और 8 इसको सेटिस्फाई क्यों कर रहा है? इतनी देर से मैं समझाते हुए आ रहा हूं, ये बात तो क्या आप लोग पूरी क्लास समझ पाए हो क्या? पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक ही टाइप के क्वेश्चंस और फिर आए हुए क्वेश्चंस में ले लेता हूं। अब इसने क्या किया, क्योंकि उसने बाद में सोचा कि यार ये तो प्री का एग्जाम है, सीजीएल प्री का है, तो ये 3 कंडीशन में क्यों बनाऊं, तो उसने कहा कि बच्चों को एक ही कंडीशन बना देता हूं y के अधिकतम मान के लिए। तो कभी कभार देखते ऐसे मत शुरू कर देना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो मुझे बताइए कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन आप लोग लोगे 888 x53, या y का मान ओनली आप लोग 8 रखोगे? ये चीज एक बार बताना सारे लोग, क्या ओनली 8 रखेंगे? सिर्फ एक ही कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है, बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर इन सभी को जोड़ोगे तो जब भी 9 का मल्टीपल बन जाए, देखो 24 और 3 27, तो ये तो काट ही दो, 24 और 3 27 काट दो, 5 और 4 9 आप लोग काट दीजिए। यहां पर 1 और 8 बचा, तो 8 का मल्टीपल अगर बना x और 8 बचा, मुझे बताओ 9 का मल्टीपल, अब 9 का नियम मैं लगा रहा हूं, तो 9 का नियम का तरीका ये होता है, या तो उनका सम 9 होना चाहिए, या 18 होना चाहिए, या 27 होना चाहिए, या ये होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या x का मान यहां पर 1 होगा? बोलो ठीक है क्या? तो y का मान तो 8 है और x का मान 1 है, तो ये 7 गुना 1 हुआ, और 2 गुना अपने पास 8 16, 16 में 7 अगर ऐड करोगे तो आंसर आ गया 23। ये अपना आंसर है। बोलो अब तो कर पाओगे क्या? हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे एक बार मैं चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं, आगे आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की, अब ये सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपडेट कर लेता हूं, आंसर मुझे बताने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए कैसे हम लोग करेंगे। सीएचएसएल का जो क्वेश्चन है, आया हुआ अपना क्वेश्चन है 2020 का, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, 72 का मतलब, और ये चीजें बार बार आती हैं भाई, लेटेस्ट चीजें हम लोग अपडेट करते रहते हैं अपने मटेरियल में, ताकि जो भी बच्चे हैं इन क्वेश्चंस को खुद कर पाए और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। यहां पर मुझे ये बताइए, ये अपने पास नंबर है 48 9x 63 78 y। अगर आप प्रैक्टिस के बाद, और ये चीजें शुरुआत में देखोगे ना, प्रैक्टिस के बाद ही सही समझ में आती हैं, तो यहां पर अगर आप लोग ओड नंबर अगर है, ये अगर एक ओड नंबर है, तो क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। 4 जोड़ना आपको। क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। यहां पर इसमें क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। क्या 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 83 87 नहीं। क्या 4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है।
क्या 5 कर रहा है 85 प्लस 4? नहीं। क्या 6 कर रहा है, क्या 7 कर रहा है, क्या 8 कर रहा है, क्या 9 कर रहा है? क्या ओनली y का मान 84 होगा। बोलिए समझ पाए हो क्या? 84 में ये वैल्यू जो बन जाएगी 784, और इसमें जैसे ही 4 ऐड करोगे, क्या आप लोग ये जल्दी हम लोग कैसे चेक करते हैं? क्या सब लोग यहां पर समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताइए सारे लोग। एक बच्चा कह रहा है सर जीरो नहीं करेगा क्या? अरे मेरे भाई यहां पर ओड है तो 4 ऐड करके देखो, क्या 84 में 8 का भाग जा रहा है क्या? तो कैसे सेटिस्फाई करेगा? सोचो आप। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। y का मान कितना होगा 4। दूसरा नियम कौन सा लगाओगे? अब आप लोग पहुंच जाओ कौन से नियम पर? यहां तो एक ही कंडीशन है, नियम नो के नियम पर पहुंच जाओ, और नो के नियम में जहां नो दिखाई दे उसको आप लोग यहां से गायब कर दो अपने दृष्टि पटल से। ये देखिए अपने पास कितना होगा। अब 9 कोई बन नहीं रहा है तो आप लोग ऐड करो, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और अपने पास यहां पर 11 है। क्या 31 हो गया है क्या? और 31 प्लस वाई एक्स का मतलब आप लोग और छोटा करने के लिए डिजिट्स का सम कर लिया करो। 31 यहां पर 4 प्लस एक्स होगा, तो बताइए एक्स का मान क्या 5 होगा क्या? या 9 का मल्टीपल बनाने के लिए यहां 36 सोच लो, इससे अगली संख्या, तो एक्स का मान वैसे भी आप लोग 5 सोच सकते हो। तो ये अपने पास 5 सोचोगे तो 8 गुना 5 40 हुआ, और ये 4 सोचोगे तो 6 गुना 4 24 हुआ, और 64 का जो रूट होता है वो अपने पास 8 आ गया। बताओ एकदम ठीक है क्या? अब मैंने ये पांचवा क्वेश्चन समझाया 72 पर बेस्ड। अब मुझे उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग ये समझ पाए होंगे और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ा सकता हूं। क्या आप लोग सारी क्लास साथ हुई है क्या? यदि अब भी आपको समझ में नहीं आया भाई, मैं फिर कह रहा हूं आपका 1 घंटा खराब और हो जाएगा। इसलिए आप लोग सैटरडे का टाइम है, मैं बेसिक पढ़ा चुका हूं, 5 क्वेश्चन में करवा चुका हूं, तो आपका टाइम खराब नहीं हो। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि आप आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब संख्याएं चेंज करना शुरू करूंगा। 72 72 72 इसलिए लिया कि ताकि बार बार लेने से आपको एक ही चीज में बार बार बताऊं तो क्लियर हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। विजेंद्र का एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप इसने कहा हम लोगों को कि सर क्या 14 नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन विजेंद्र। आप ऐसे ये मुझे बताइए, ये अगर सिंगल डिजिट नंबर है, इसने लिख दिया 9 अंकों की संख्या है, तो ये अगर यहां पर एक्स का मान 14 लोगे तो क्या 10 डिजिट का नंबर नहीं बन जाएगा क्या? कोई भी नंबर अगर होता है ऐसे क्वेश्चन में उसको यूनिट डिजिट नंबर लेते हैं। ये बात भाई ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। 4 गलत लिखा है क्या? तो वो गलत पढ़ लो दीवा यहां पर। टीचर इज ऑलवेज राइट। ये मान के चलो शुरुआत में, तो बाद में कभी गलती हो जाए तो हो भी जाए, लेकिन शुरुआत में तो यही मानकर चलो कि टीचर राइट है और उसको समझने की कोशिश करो। मुझे आप लोग सारे लोग देखकर बताइए 144 जो आ गया है, क्या इसको आप लोग सारे लोग मुझे बताइए, क्या डिविजिबिलिटी रूल कौन से का चेक करोगे? क्या 16 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग दो चेक करोगे क्या? एक तो 16 चेक करोगे और एक कितना करोगे 9। यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहले मैं 16 का रूल चेक करूंगा। ये नंबर मैं फिर से लिखता हूं 526 314 314 2x123y 2x123y। मुझे ये बताइए यहां पर 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट हम लोग लेते हैं, तो 16 के रूल में क्योंकि कभी कभार ही आता है, बहुत डिटेल में हमारे काम किया हुआ है नहीं, कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना देखिए कि क्या अपने पास इसमें 16 का भाग देकर देख लो कि y का मान क्या होगा। तो 16 7 अपने पास 112 होता है, 16 7 112, यहाँ पर 112 हुआ, तो ये अपने पास आ गया है 11, और यहाँ पर आप लोग लिखिए y। अब मुझे बताओ 11 के बाद यहां पर मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, मैं क्या रखूं? तो आप कहोगे सर आप 2 रख दो ताकि 16 7 112 हो जाए और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो y का जो मान है वो अपने पास 2 होगा। इसने खुद ने कहा है इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 डिविजिबल बाय 144, विभाज्य है, डिविजिबल है, इसलिए हम लोग मानेंगे कि y का जो मान है वो मुझे बताइए ओनली 2 ही रख सकते हो या कुछ संख्याएं और रख सकते हो? सोचो। उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये चीज आप लोग याद रखना। मैंने पहले भी बताया है, फिर सिखा देता हूं, फिर भी जो बच्चा नहीं समझने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि भाई अगली क्लास में फिर देख लेना। इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है, कॉमन 1 होना चाहिए, याद रखना। 72 इंटू 2 आप लोग नहीं ले सकते क्योंकि इनके बीच में कॉमन 2 है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर हम लोग 9 का रूल लगाने की कोशिश करें, 6 और 3 9, जब भी 9 का रूल बनाओ जहां 9 बन जाए उसको लेने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 5, देखिए यहां पर 3 2 5 2 7 और 2 9, जहां पर 9 बन जाए उसको आप लोग काट सकते हो, हटा सकते हो। तो एक तो अपने पास 2 बचा, ये रहा।
एक अपने पास ये बचा 3, 3 और एक 4, 4 प्लस एक्स अपने पास बचा। तो सारे लोग मुझे बताइए क्या एक्स का मान 5 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। तो एक्स की वैल्यू 5 है 15 और वाई का मान 2 है, तो इसका रूट लोगे तो आंसर आ गया अपने पास कितना? रूट 17। ये अपना आंसर है। अब तो बता दो समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप लोग, यहां पर ऐसे क्वेश्चन में 72 इंटू 2 नहीं लेते भाई। ये आपको संख्याओं के लिए ये रूल होता है प्रकृति का, ये याद रखना है कि ऐसे लेते हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आपके अगर 4 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया तो मुझे यकीन है कि आपके नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं भाई समझाने की, कि जब भी अपने पास टुकड़े तोड़ो तो इन दोनों के बीच में कॉमन जो फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। 24 और 6, 24 को भी 6 गुना 4 लिख सकते हो और 6 को 6 गुना 1, इनके बीच में कॉमन 6 है। ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं लेते हैं। हाँ, 12 गुना 12 आप ले सकते हो भाई, गौरव ले सकते हो आप 72 इंटू 2। हाँ, ये बालकृष्ण आप 9 इंटू 2 982 ले सकते हो भाई, ये बिल्कुल से 982 ले सकते हो आप, कोई मना नहीं करेगा ज्योति, ले लो चाहिए। बस ध्यान रखना गलती जरूर होगी, क्योंकि एक अपने पास 9 है, एक अपने पास 8 है, एक अपने पास 2 है, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। आप आराम से ले सकते हैं, सिर्फ गलती ही होगी और कोई दिक्कत है नहीं। अब नहीं समझने के लिए बैठे हो आप तो कसम खा के। 9 से अगर विभाज्य कर दिया जाए तो इसने हम लोगों से पूछा है कि बताओ अंतिम अंक अगर विषम है। यहां पर अब कंडीशन ये दी हुई है कि अंतिम अंक जो है वो विषम है। सारे लोग देखकर आप लोग मुझे बताना 40, ध्यान से समझना, 40875 4 ए और बी। जब भी अपने पास 9 से अगर विभाज्य है, कोशिश करना समझने की, 9 से अगर विभाज्य है तो जहां पर 9 बन जाए उसको आप लोग काट सकते हो। मुझे बताइए 8 और 4 12 और 12 और 7 अपने पास 19 हो गया। यहां पर अपने पास 19, 8 और 4 12, 19 प्लस ए प्लस बी। यहां पर ये जो संख्या है ना वो 9 का मल्टीपल अपने पास होना चाहिए। 9 का मल्टीपल अगर होना चाहिए तो 9 के बाद इनका सम क्या क्या हो सकता है? आप लोग कहोगे कि 9 के बाद इनका सम सर 27 हो सकता है, अपने पास 36 हो सकता है, 9 का मल्टीपल सर 45 हो सकता है, सर 54 हो सकता है, आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो ध्यान रखना, मैं कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये 19 प्लस ए प्लस बी बराबर, अगर मैं यहां पर 17 ले लूं, 27 अगर ले लूं, तो मुझे ये बताइए कि 27 लेने पर क्या यहां से लिख सकता हूं क्या कि ए प्लस बी का जो मान आ गया है, ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास आ गई है 8। आप कहोगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा मैं कह रहा हूं क्या 19 प्लस ए प्लस बी बराबर, क्या मैं बराबर में 36 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो बताओ ए प्लस बी की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ए प्लस बी की वैल्यू यहां से अपने पास होगी 17। अगर क्या मैं तीसरी कंडीशन जो है यहां से 19 प्लस ए प्लस बी बराबर, अगर मैं 45 ले लूं, एक अपने पास मुझे बताइए तो ए प्लस बी जो अपने पास होगा वो सारे लोग मिलकर ये बताओ क्या अपने पास 26 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब आप खुद सोचिए, और आगे 54 भी ले सकते हो, लेकिन आप खुद सोचिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं सोचना, खुद सोचिए कि दो अपने पास यूनिट डिजिट नंबर हैं, एक ही अंक के नंबर हैं, क्या उनको ऐड करने पर कभी 26 आ सकता है? क्या आप सोचिए, ये नंबर ज्यादा से ज्यादा अपने पास 9 और 9 हो सकते हैं, तो इनका सम 18 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता। तो क्या इसके बाद की कंडीशन हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं हर चीज आपको बताते चलूंगा ताकि कहीं पर आप कंफ्यूज हो ही नहीं, लेकिन उसके लिए सीखना तो आपको पड़ेगा, बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर a प्लस बी का मान कभी भी 18 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसके बाद वाली कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे, याद रखना। दूसरा, अब अपने पास दो कंडीशन बन गई, एक पहली कंडीशन ये बन गई अपने पास और दूसरी कंडीशन अपने पास ये बन गई है। तो इससे अपने पास वैल्यू कितनी संभव है ये हम लोग लेंगे। आगे कंडीशन लेकर देखिए, क्या आगे चले हम लोग? ये बात समझ पाए हो क्या? तो हम लोग, मैं आपको फिर से समझाता हूं, मुझे ये बताइए, मैं वापस पूछता हूं, a प्लस बी का मान 8, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? कहां से ले आया हूं मैं, ये बताओ, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया, कुछ बच्चे एन बोल रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाया कि कहां दिक्कत है। a प्लस बी बराबर 8 कहां से ले आया, क्या समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पाए। मुझे बताओ a प्लस बी 17 कहां से ले आया मैं, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या?
ये कंडीशन, क्योंकि 9 का मल्टीपल अगर है ना तो इनका सम 27, 36, 45। अगर मैं बराबर में 45 लिख लेता हूं तो a प्लस बी बराबर 26 आ गया अपने पास। तो मुझे ये बताओ a और b का मान सोचिए कि क्या रखोगे सम 26 आ जाए, जो मना कर रहे हैं। a प्लस बी जो है वो 26 आ जाए, ऐसे क्या मान आप लोग रखोगे? तो एक बच्चा कहेगा सर 13 रख दो, तो 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता। 13 रख दो, 2 नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसलिए यहां पर इसके बाद जितने भी नंबर होंगे ना वो पॉसिबल नहीं होंगे, ध्यान रखना। आप रख के देख लो, 19 प्लस a प्लस बी, जब 36 रखने पर अपने पास ये 25 आ रहा है यहां पर अपने पास, तो जब आप लोग 54 अगर रखोगे तो क्या 37 आ जाएगा क्या? तो जब 26 ही नहीं होता तो 37 तो कहां से होगा? आराम से एक दो कंडीशन चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तो अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास कंडीशन बनी, पहली कंडीशन a प्लस बी बराबर अपने पास 8 है, और इसने कहा कि अंतिम अंक विषम होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो सम 8 बनाने के लिए ये विषम अंक क्या क्या हो सकता है? या तो 7 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास 1 होगा, 3 होगा, अपने पास यहां पर 5 होगा, और यहां पर अपने पास 7 होगा। क्या इसके अलावा 8 बनाने के लिए क्या ओड नंबर क्या कोई पॉसिबल है क्या? आप सोचिए, क्या कोई ओड नंबर पॉसिबल है क्या? तो 4 कंडीशन, तो कितने अपने पास पेयर पॉसिबल हैं? तो 4 पेयर तो ये रहे, 1, 2, 3 और 4। दूसरी कंडीशन इससे मैं बात करूं, ये भी तो हो सकता है 17। 17 सर कैसे हो सकता है? 2 का सम। यहां पर मुझे बताओ, इसकी वैल्यू विषम अगर आप लोग 9 रख दोगे तो क्या इसकी वैल्यू 8 होगी? तो ऐसे जो नंबर पॉसिबल हैं और कुछ पॉसिबल होगा नहीं, तो क्या ऐसे 5 मान संभव है? बोलिए समझ पाए हो क्या? अब अगर आप लोग चाहो तो ध्यान रखना, नहीं सोचना चाहो ना तो इसको फिर ऐड कर लिया करो जब 9 का नियम हो। तो 9 और 1 कितना होता है अपने पास? दोनों को जोड़ोगे तो 10, और 10 में 1 और 0 कितना होता है? 1। तो इसको आप लोग अगर चाहो तो 1 प्लस a प्लस बी भी ले सकते हो, वो बात एक ही है। तो कितना बनेगा अपने पास? 9 बराबर 9 होना चाहिए, या अपने पास 1 प्लस a प्लस बी बराबर 18 होना चाहिए, या अपने पास 1 प्लस a प्लस बी बराबर 27 होना चाहिए। वो कंडीशन फिर आगे सेम ही बन जाएंगे, 36 होना चाहिए। तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 8। ये a प्लस बी कितना आ जाएगा? 17। यहां से a प्लस बी 26। ये आगे पॉसिबल है नहीं, तो अपने पास दो कंडीशन ऐसे भी आप लोग ले सकते हो, ये बात आप ध्यान रखना। इन क्वेश्चंस को बार 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 और बार बार मैं समझाता चलूंगा, तो कभी ना कभी तो अपने दिमाग में आपके बैठेगा ही बैठेगा। बस छोड़कर मत भागना, समझाने का काम मेरा है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में ऐसा ही होता है। ऑफलाइन में तो मैं नहीं जाने देता, किसी को बाहर नहीं जाने देता, डरा देता हूं वहीं पर। लेकिन ऑनलाइन में आप घर पर बैठे हो, आप मोबाइल रखते हो, यार क्या मतलब हुआ समझ में नहीं आया। एक तो थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी, फिर उस थ्योरी को अगर पढ़ भी लेते हो ना तो पहले क्वेश्चन में कम समझ में आता है, दूसरे में आएगा, दूसरे के बाद तीसरे में आएगा, तीसरे के बाद चौथे में आएगा, चौथे के बाद पांचवें में आएगा। ये चीज क्यों नहीं है, कम से कम मैं 10 बार बताऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन अपने पास, जैसे रवि है, रवि क्वेश्चन तो पढ़ता है नहीं, उसको लगता है यहाँ पर 6 और 2 क्यों नहीं हुआ, और फिर वो लास्ट तक जब तक अपने पास एग्जाम होता है तब तक वो कंफ्यूज ही चलता रहता है, क्योंकि उसने आज तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा। वो उन जगह से पढ़ा है जहां से ये लगता है कि क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, उसके दिमाग में किसी ने ये भर दिया है। भाई देखिए, इसने लिखा है कि अंतिम अंक विषम है, क्या दो अपने पास विषम संख्या है क्या? ये जो होते हैं इसको ओड नंबर बोलते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा इवन ओड, लेकिन इतना तो आपको मुझे लगता है कि पता होगा कि इनको हम लोग ओड बोलते हैं, इनको हम लोग इवन बोलते हैं। इस प्रकार से जब भी हो तो ये बात रवि आप पढ़िए, आपके दिमाग में किसी ने भर दिया है कि क्वेश्चन पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, डायरेक्ट आप किस पर पहुंचा करो? ऑप्शन पर पहुंचा करो, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग और आंसर बताओ। 17 हुआ ना? ये कह रहा है 17 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना पढ़ाने के बाद वो चला गया शायद बाथरूम में। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कंडीशन ले तो ली मैंने, ये 9 ले ली या 8 ले ली, इसके अलावा बताओ क्या लोगे आप? सीखिए, मैंने कंडीशन ली है, मैंने 17। 26 क्यों नहीं? सीजीएल 26 नहीं लेते भाई, 18 से बड़ी नहीं लेते। रवि आपका तो मैं नाम ही नहीं लेता भाई। रविंद्रा, ये एसएससी का बैच है, ये चीज आप दिमाग में बैठाइए। एसएससी में मेंस लेवल तक पढ़ाता हूं, और 40 मिनट में 42 मिनट में मुझे 7 क्वेश्चन भाई करवाने ही पड़ेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे मेरे दोस्त, फिर तो क्वेश्चंस हो ही नहीं पाएंगे। ना तो क्वेश्चंस होंगे, ना ढंग से थ्योरी हो पाएगी, इससे स्लो मैं अपने आप को नहीं कर पाऊंगा।
इसलिए आप ऐसा देख सकते हैं, अनअकैडमी बहुत शानदार शानदार फैकल्टीज आपको देती हैं। अगर आपको कहीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को, तो आप एक बार फैकल्टी बदल के भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरी स्पीड बहुत गिरा रखी है। 2-2 3-3 बार समझाता हूं, पूरा बेसिक से कोशिश करता हूं बताने की। एक ही चीज के क्वेश्चन 5-5 4-4 क्वेश्चंस लिखता हूं। एक बार वो बदल के आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार फैकल्टी हैं। देखिए, अगर 75 से डिविजिबल अपने पास अगर है, तो अपने पास तरीका क्या होता है, आप लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। एक ही बात को पता नहीं मैं कितनी बार बताता हूं कि यहां से अपने पास इसको हम लोग बोलेंगे कि 25 गुना 3 अपने पास है। मैं एक बार फिर बताता हूं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए ना, जब इनके फैक्टर करो तो सिर्फ 1 होना चाहिए कॉमन। एक बच्चा कहेगा, क्या सर मैं 15 गुना 5 नहीं ले सकता क्या? मेरे भाई, मेरे भ्राता, इसके फैक्टर होते हैं 1, 3, 5 और 15, और इसके फैक्टर होते हैं 1 और 5। तो क्या 5 कॉमन नहीं आ गया है क्या? तो ये आप लोग नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। फिर भी आप कहोगे कि मैं लूंगा सर, क्या कर लोगे? तो आप ले सकते हो, बस गलती होगी। मुझे बताइए, सबसे पहले मैं 25 का रूल आपको बताऊंगा। तो 25 के लिए लास्ट डिजिट क्या अपने पास 25 होनी चाहिए क्या? और 25 बनाने के लिए y का मान मुझे बताइए कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। लास्ट डिजिट या तो 25 होनी, 25 में 25 का रूल याद है क्या? लास्ट में या तो 00 या 25 या 75 या 50, ऐसे अपने पास नंबर होने चाहिए। तो 2 है तो 5 होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब दूसरा रूल अपने पास 3 का बनाते हैं। जैसे 9 में 9 छोड़ते हैं, ऐसे ही 3 में जब 3 का मल्टीपल आ जाए ना, तो उसको देखते ही छोड़ दिया करो। जैसे 7 और 5 12, 3 का मल्टीपल बन रहा है। 4 और 2 6, 3 का मल्टीपल बन रहा है। 6 तो खुद 3 का मल्टीपल है ही, 9 भी है और ये 9 भी है 3 का मल्टीपल। ये अपने पास 5 और 2 7 और 2 9, ये भी मल्टीपल हुआ। तो x का मान क्या क्या हो सकता है? x का मान यहां पर 0 हो सकता है, ध्यान रखना। x का मान यहां पर 3 हो सकता है, ध्यान रखना। x का मान यहां पर 6 हो सकता है, ध्यान रखना। 3 का भाग देने के लिए क्या अपने पास यही वैल्यू पॉसिबल है? बोलो एकदम ठीक है क्या? एक्स का मान 0 हो सकता है, एक्स का मान 3 हो सकता है, एक्स का मान 6 हो सकता है, एक्स का मान 9 हो सकता है। अब इस भाई ने कहा है, देखिए एक्स का मान सम संख्या है रवि, यहां पर इवन नंबर है एक्स का मान। तो इवन नंबर है तो या तो अपने पास 0 होगा या अपने पास 6 होगा। कि दो कंडीशन तो अपने पास कट गई है क्या? इन दोनों को रख के ऑप्शन चेक करो, कौन सा ऑप्शन अपने पास आया है वही अपना आंसर होगा। दो कंडीशन बन जाए तो आप लोग एग्जामिनर को गालियां मत निकालना, दोनों कंडीशन से चेक कर लो, आपका आंसर या ऑप्शन जो मिलेगी वो एक ही कंडीशन में मिलेगी। तो मुझे बताइए, एक्स का मान 0 रखोगे और वाई का मान अगर 5 रखोगे, तो क्या √30 अपने पास ऑप्शन में है क्या? नहीं है। एक्स का मान अगर आप लोग 6 रखते हो और वाई का मान 30 रखोगे, तो मुझे आप लोग ये बताइए 6 क्या ऑप्शन में है क्या? ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? ये दिया भी है, देखिए दूसरा x ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ भी है। अगर नहीं दिया हुआ तो भी ऑप्शन एक ही मिलेगा। और ये दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए दिया है कि बच्चा x का मान 0 नहीं रखे, इसीलिए चीज दी हुई है। तो मुझे ये बताइए, क्या पहली कंडीशन भी अपने पास कट गई? बोलो अब तो समझ पा रहे हो क्या? साफ साफ दिया हुआ भी है, पहली कंडीशन या तो आप ले लो तो ऑप्शन एक मिलेगा, या अपने पास इसने काट भी दी है। ये बताइए समझ पाए हो क्या? नहीं ले सकते, ग्रेटर देन 0 बोल दिया ना, तो क्यों ले सकते हो एक्स का मान? नहीं ले सकते भाई। मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा चीजें आपके दिमाग में बैठनी शुरू हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, आंसर बताओ और आंसर बताइए। राहुल, आपको आपसे सोल्व तो हो रहा है क्या भाई? इस पहले तो सोल्व होने चाहिए क्वेश्चन। स्पीड का तो सेकंड पर नाम आएगा, पहले सोल्व करना तो सीखो। बफरिंग हो गया था क्या? ठीक है। दोहरा हो सकता है 0, अगर वो ये नहीं देता कि x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 अगर नहीं देता तो 0 हो सकता था। ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या आप लोग मुझे ध्यान से बताइए, पूरा दिमाग लगा दो अपना, बैठकर थोड़ा सा दिमाग को जगाओ, ऐसे 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 पूरा ये आप लोग कीजिए यूं थोड़ा सा करके। और मुझे बताइए, यहां पर 9 और 10 का नियम अगर लगेगा, तो क्या लास्ट डिजिट मुझे ये बताइए 0 होनी जरूरी है? क्या ये बात तो आप समझ पाए हो? क्या 10 का नियम ओनली तब लगता है जब लास्ट डिजिट 0 हो? और अपने पास ये तो 9 का नियम, अब 9 का नियम लगाएंगे हम लोग। 9 के नियम में 9 तो काट ही देते हैं देखते ही। तो 8 और 6 14 होगा, 14 और 4 9 बन गया। 7 और 2 9 होगा, 5 और 4 9 होगा, अपने पास 3 बचा। तो x का मान मैं क्या रख सकता हूं? तो आप कहोगे सर 6 रख सकते हो आप लोग। तो 6 गुना 4 24 है और y का मान 0 है, यही अपना आंसर आ गया। बोलो खुद से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये बात बताओ अब पूरी क्लास। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, बस छोड़कर मत भागा करो, लास्ट तक 100% समझा दूंगा। कर पा रहे हो? मैं आगे बढ़ता हूं। 90 4 का मल्टीपल कहां भाई? 4 का मल्टीपल क्यों देखोगे आप?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, कोशिश कीजिए सोल्व करने की। अब 9 का और 8 का नियम सिखाने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा 11 और 8 के रूल, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। बाकी हम सीखेंगे तो सारी चीज, लेकिन अभी मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा। शिवम कुमार, आप सोचते हो, सिर्फ सोचने के बाद आगे कुछ नहीं करते। आपके दिमाग में एक चीज आ गई, उसको कॉपी पेस्ट करके आप नया नया कहीं से कंप्यूटर सीख रहे हो शायद, और उसने सिखाया आपको आज ही कॉपी और पेस्ट। और फिर जो कॉपी पेस्ट आप मारना शुरू करते हो ना, यहाँ पर आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं, क्या 45 का आपको डायरेक्ट रूल पता है, या फिर ये फिर से अपने पास 9 और 2 का 45 का डायरेक्ट रूल पता है, या फिर इसको 9 और 5 ढूंढोगे आप सोचो तो सही, जो आप बोल रहे हैं उसका अगले स्टेप तो आप सोचिए कि आप लगा सकते हो, आप कोई मना नहीं करेगा क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है ही नहीं। लेकिन क्या 45 का रूल आपको पता है क्या? 45 का रूल वैसे ही नहीं पता आपको। तो कॉपी और पेस्ट से पहले जो लिख रहे हैं आप सोचिए, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा दोस्त। पिछले में ए होगा, मैंने ए ही लगाया है। यहां पर मुझे ये बताइए सबसे पहले आप लोग, इसका जो रूल होता है मैं एक बार फिर लिख देता हूं। 1 2 3 0 x 5 5 5 5 8 y 2, ये मैंने लिख दिया है। और इसके लिए अपने पास जो रूल होता है वो अपने पास होता है 11 × 8। अगर 8 कभी भी आ जाए तो पहले रूल 8 का लगाओ। अब की बार मुझे बताओ, क्या सिर्फ ये इवन नंबर अगर आ जाए तो आप लोग इसको 4 जोड़ोगे या डायरेक्ट दो देखोगे? 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 3 में जा रहा है। 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 7 में जा रहा है। 8 रखो, 9 रखो। तो क्या दो वैल्यू पॉसिबल है? एक तो वैल्यू पॉसिबल है 3 और एक वैल्यू पॉसिबल है 7। बोलिए ठीक है क्या? यहां से दो कंडीशन अपने पास बनेंगी। अगर आप लोग थोड़े बहुत समझदार हो तो तुरंत दो कंडीशन आप लोग बना लेना। बाद में तीन कंडीशन भी कभी बनेंगी, उसके क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूं। मैं बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन बड़े क्वेश्चन शुरुआत में ही अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर कुछ बच्चे यहां से मैथ से डरना शुरू कर देंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो। 1 2 3 0 x 5 5 8 5 5 8 और अपने पास 7 और 2, ये y के दो मान मैं लिख चुका हूं। अब मैं आऊंगा इस रूल के पास, 11 के पास, और 11 का रूल लगाना शुरू करूंगा। 11 का रूल ये होता है, इसको जोड़ेंगे 10 और 5 15, 15 और 0 15 और 2 17, तो अपने पास ये हो गया 17। अब इनको हम लोग ऐड करते हैं, 5 और 3 8, 8 तो अपने पास ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12, तो यहां पर अपने पास हुआ 12 प्लस एक्स। क्या इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए, सब लोग देखकर बताइए, क्या 0 अपने पास होना चाहिए या अपने पास 11 होना चाहिए? तो क्या अपने पास 0 बनाने के लिए एक्स का मान सब लोग सोचिए, क्या 5 होगा? बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसको जोड़ो तो ये अपने पास 8 होगा, ये 13 होगा, ये 0 और ये अपने पास 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और 17 हो गया। और इसको अगर बचे हुए को जोड़ोगे तो 12 हो गया। 0 12 और 3 अपने पास कितना हो गया? 12 और 3 15 और एक 16, ये 16 प्लस अपने पास x हो गया है। तो मुझे बताइए, इसको जीरो बनाने के लिए x का मान क्या 1 होगा? बोलिए, यहां पर जीरो बनाने के लिए x का मान 1 होगा। इस कंडीशन में x का मान 5 है, ध्यान से सुनना, x का मान 5 है और y का मान अपने पास 3 पुट किया है। इस कंडीशन में x का मान 1 है और y का मान कितना पुट किया है? 7। दो कंडीशन बन गई। ये चाहता है एक कंडीशन को आप काटो, y का मान बड़ा है क्या? पहली कंडीशन में देखिए y का मान बड़ा है क्या? पूरा सोल्व करने के बाद भी दो कंडीशन अगर बन गई तो खुद ही एक कंडीशन कटवाएगा आपसे, ये अपने पास आ जाएगा 5। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 + 7 अपने पास 8 हुआ और 8 पंजे 40। क्या अपना आंसर 40 आ गया है क्या? अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे ये बात बताओ सब लोग मिलकर। खुद से होने लगे? तो मैं आगे बढ़ता हूं, दोनों से आंसर वैसे सेम आएगा, कहीं पर कोई कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। लव यू विनोद भाई, ये आपसे होना चाहिए सभी लोगों से। खुद से हो रहे हैं ना भानु? थोड़ी देर में नहीं होंगे, देखना क्या होगा, क्योंकि थोड़ी देर में बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें फंसोगे आप, उसमें पक्का फंसोगे। मैं चाहता हूं पहले मैं आपको सिखाऊं, फिर आप खुद करना शुरू करो और फिर मैं बड़े क्वेश्चन दूं ताकि आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखिए, चलिए सोल्व करता हूं मैं। इसमें अपने पास, इसको अगर आप लोग देखोगे, 8 और 3 11 हुआ, 11 में y जोड़ोगे और 15 प्लस अपने पास y, और ये इसको अगर जोड़ोगे बचे हुए को
तो मुझे बताइए कितना होगा। ये अपने पास x 9 और 6, 15 प्लस x हुआ। तो क्या इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो अपने पास 0 होना चाहिए। तो 15 से 15 कट गया। y माइनस एक्स बराबर अगर 0 होगा तो क्या y बराबर x आएगा इस कंडीशन में? बोलिए एकदम ठीक है क्या? x बराबर y आएगा, बोलो ठीक है क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो अगला करो। 12 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 12 से। ये क्वेश्चन अब आना चाहिए आपको। लव यू बालकृष्ण भाई, लेकिन अभी आंसर दो आप। पूरा समझ में आ रहा है? वाह। छोटू आप कोशिश करके एक दो क्वेश्चन का आंसर तो सही बताओ भाई, मैं धन्य हो जाऊंगा। 2 घंटे ज्यादा सोऊंगा आज अगर आप एक दो क्वेश्चन का आंसर छोटू बढ़िया बता दोगे तो। 10 वापिस देख लेना भाई, नहीं समझ में आया तो, क्योंकि मुझे 30 करवाने हैं। यहां पर मुझे बताइए 12 का मतलब क्या 3 और 4 होगा क्या? ये अपने पास होगा 3 और ये होगा अपने पास 4। तो मुझे ये बताइए 4 का रूल तो क्या ऑलरेडी लग ही रहा है क्या? ऑलरेडी लग रहा है तो उसको क्यों चेक करना, उसको क्यों परेशान करना? सोने दो उसको। सो रहा है तो रूल ऑलरेडी लग रहा है। 3 का रूल होता है जहां 3 का मल्टीपल बन जाए छोड़ दो। 5 और 1 6, 3 का मल्टीपल बन जाए छोड़ दो। तो मुझे बताओ 7 प्लस एक्स है, 3 का मल्टीपल बनाने के लिए एक्स का मान क्या हो सकता है? एक्स का मान 2 हो सकता है 3 का मल्टीपल बनाने के लिए। एक्स का मान 3 का मल्टीपल बनाने के लिए 5 हो सकता है। एक्स का मान 3 का मल्टीपल, क्योंकि इसके बाद 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, ऐसे चलता ही रहेगा। मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर 9 रखा तो 2 आ गया, 12 रखा तो 5 आ गया, अगर 15 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, इससे 8 आ जाएगा, ये रखेंगे तो 11 आ जाएगा। क्या एक्स का मान 2 डिजिट का नंबर हो सकता है क्या? अगर बराबर में 18 रखोगे तो मुझे ये बताइए यहां से एक्स का मान 11 क्या हो सकता है क्या? पहले मैंने बताया है। इसने खुद ने कहा है कि न्यूनतम मान बताओ, तो आगे वैसे तो मैंने आपको समझा दिया कि आगे नहीं हो सकते, ये बात भी मैंने बता दी, लेकिन न्यूनतम अगर पूछे तो क्या इसको आगे करने की जरूरत है, या यहीं पर आप बता दोगे कि 2 होगा? 10 को वापस आप देख लेना भाई, यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर को वापस से आप देख लेना इसी टाइप से। तब रिपीटेशन मोड में लगाओ क्वेश्चन को, एक बार खुद देखना। 11 से पूर्णतः विभाजित अगर है, 11 से पूर्णतः विभाजित अगर है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्लास ऐसे ही आप सीखने दो यार बच्चों को, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बच्चे इस टाइप के भी हैं जिनको फास्ट भी लग रहा है। सही कर लेना शिवम। पहली फाइल है, अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो भाई थोड़ी सी झेल जाया करो। कोशिश हम लोग हमारी तरफ से पूरी करते हैं कि गलती नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, फिर भी ह्यूमन एरर कभी कभार रही जाती है। तो अपने पास जैसे आप लोग अगर देखोगे, पिछली फाइल जो थी उससे फाइल में अपडेट कर देता हूँ हर क्लास में। जो पिछला बैच था वो, इसमें आप नए क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चंस देखोगे, तो हर चीज में मैं चेंज करता रहता हूँ हर बैच में। तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो मेरे दोस्त। यहां पर मुझे ये बताओ, क्या अपने पास इसको अगर ऐड करोगे 5 प्लस वाई, वाई होगा 6 और 5 11, 11 और ये अपने पास एक्स 11 प्लस एक्स प्लस वाई एक जगह ही अपने पास आ गया है। मुझे ये बताइए ये जो अपने पास है 0 होगा, 8 होगा और ये अपने पास 12 होगा, ये अपने पास 12 है। इनका जो अंतर होना चाहिए इसका और इसका, ध्यान रखना 11 का मल्टीपल अगर है तो इनका डिफरेंस या तो 0 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या अपने पास 22 हो सकता है, या आगे 33, ऐसे चलता रहेगा। तो कंडीशन अगर बनानी शुरू करोगे आप लोग, पहली कंडीशन, अगर मैं x प्लस 11 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें से अगर मैं 12 माइनस करता हूं तो मुझे ये बताइए 0 तब आएगा जब x प्लस वाई का मान 1 होगा। क्या ये ऑप्शन में है क्या? अगर ऑप्शन में होता तो ये बिल्कुल सही था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग मजबूर हैं कि आगे हम लोग चलेंगे। दूसरा 11 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 12 बराबर, अगर 11 अपने पास है बराबर में 11 हो सकता है। 11 अगर अपने पास है तो मुझे बताइए क्या x प्लस वाई का जो मान होगा वो सारे लोग मिलकर बताओ, यहां से क्या 12 आएगा? बोलो ठीक है क्या? क्या ये ऑप्शन में है क्या? आप टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन क्योंकि यहां पर तो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, यहां पर क्या 22 नहीं हो सकता क्या?
22 हो सकता है, जरूर हो सकता है। माइनस अपने पास 12 बराबर अगर 22 अगर होगा तो यहां से x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये 23 आ जाएगी। लेकिन मुझे बताओ, दो अगर अपने पास दो नंबर को, मैंने बताया 18 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। आप सोचिए कि इनको ऐड करने पर, कभी दो सिंगल डिजिट के नंबर को ऐड करने पर अपने पास मैक्सिमम नंबर 9 ही होता है। 9 प्लस 9 18, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। इसलिए अपने पास आगे की कोई कंडीशन नहीं होगी, ये दो कंडीशन होंगे। अगर पूछे कितने मान संभव है ऐसे एक्स प्लस वाई के, तो दो। और अगर ये पूछे कि कौन सा, तो ऑप्शन सिर्फ एक मिलेगा। बोलो ठीक है क्या? मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद चेक कर लोगे क्या? बड़ा क्वेश्चन है, देखना है कि 3 से विभाज्य, वैसे ही एक नंबर लिख दिया है, 3 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है, ये चेक कर लोगे क्या? मैं इसको स्किप कर दूं? क्या कर पाओगे क्या आप लोग? बताओ। बी क्यों नहीं? बताओ एक बार, बी कौन सा क्यों नहीं भाई? बी यहां पर 10 कैसे लोगे आप? बताओ, 10 तो आया ही नहीं। बी 10 तो कहां से आएगा? सीजीएल प्री 2020 का फिर से क्वेश्चन आ गया है। आप लोग क्या कर पाएंगे क्या? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर आपको आगे की चीजें समझाता हूं मैं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। मुझे बताइए p अगर 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है। देखो किसी भी नंबर में ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, मान लो अपने पास 10 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, कितनी बार है? 5 बार। पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं। तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास जीरो आएगा क्या? तो हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी नंबर p जो है, ध्यान से सुनना, क्या मैं लिख सकता हूं कि 10 बराबर 2 गुना 5? मुझे सभी लोग बताइए। आप कहोगे बिल्कुल आप लिख सकते हो सर। तो मुझे ये बताइए, यहां पर सारे लोग p अगर 2 से विभाज्य है, कोई भी नंबर p अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कितनी बार विभाज्य है मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्लीटली अगर डिविजिबल है तो जीरो आएगा। तो मुझे बताओ p का जो मान होगा वो सब लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास 2x होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताइए दूसरे शब्दों में, आप लोग ये बताओ, अगर मैं लिखता हूं यहां पर q 3 से विभाज्य है, q जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो मुझे बताओ x टाइम जाएगा या y टाइम जाएगा? ध्यान रखना दोनों बराबर मत ले लेना आप लोग। तो q का मान सब लोग मिलकर बताइए, q की वैल्यू क्या मैं 3y लिख सकता हूं? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर जब आप लोग चेक करोगे, यहाँ p इंटू क्यू है और p प्लस क्यू है, तो p इंटू क्यू का जो मान होगा, दोनों को अगर इंटू करें तो ये वैल्यू जो है वो क्या 6 इंटू, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जिनके बेसिक क्लियर होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ये नंबर अपने पास ऑलवेज 6 से विभाजित होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया। बोलो ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं ये कहता हूं कहीं पर अगर लिखा हुआ है 20x है, क्या ये अपने पास 20 का भाग देने पर क्या जीरो शेष बचेगा? जीरो, यहां कुछ भी शेष बचे अपने पास आंसर तो जीरो ही आएगा। बोलिए क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? तो 6 इंटू एक्स वाई अगर कभी भी अपने पास है, तो क्या ये नंबर अपने पास 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब शेष जीरो बचना चाहिए, और यहां जीरो बच गया तो यहां कुछ भी बचे अपने पास जीरो ही आना है। बोलिए ठीक है क्या? ना 2 और 3 नहीं मान सकते। 2 और 3 मानोगे तो फिर कहोगे सर डी भी होना चाहिए। पहले तो आप कहोगे 2-3 नहीं मान सकते क्या? फिर मैं आप कहोगे ये होना चाहिए। सर अगर 4 और 6 ले तब, तो ऐसे ये थोड़ी ना कहे कि 4, फिर तो ये क्वेश्चन यहां पर इतना क्यों देता? वो ये बोलता कि एक 4 लो और एक 6 लो। ये बताओ, क्वेश्चन में तो हर कंडीशन में क्लियर होना चाहिए। आपने पास आप कहोगे 4 और 6 ले, मैं कहूंगा 4 और 6 क्यों? 2 और 6 क्यों नहीं ले रहे आप? तो फिर 4 और 6 ही देना होता तो फिर वो यही लिख देता, इतनी मेहनत अपने पास क्यों करता? क्या आगे बढ़े? सम करने पर तो क्या आएगा? सम करने पर 2x प्लस 3y आएगा। 2x प्लस 3y, तो बताओ किससे डिवाइड होगा? ये तो किसी से नहीं होगा, ना 2 से होगा ना 3 से होगा, क्योंकि अपने पास 2 से करते हो तो यहां तो जीरो बच जाएगा, लेकिन यहां पर y बचेगा। 3 से करते हो किसी से होगा ही नहीं, तो सम वाला तो होगा ही नहीं। छोटू दोनों को इंटू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अपने पास 88 का रूल आ गया है। क्या आप लोग इसको कर पाएंगे क्या? करने की कोशिश कीजिए सब लोग वापस से। क्या मैं इसको छोड़ दूं? कर लोगे क्या? क्योंकि 11 के रूल में पीछे आपको बता चुका हूं। क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पाओगे क्या? क्योंकि विद सॉल्यूशन तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा सभी लोगों को। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, फिर 88 का रूल अपने पास आ गया है। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? लेकिन 88 का जो रूल होता है ना, वो अच्छा रूल होता है, कहीं कहीं आप फंसोगे। चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लो आप, मैं स्किप नहीं करूंगा, कर ही लो एक क्वेश्चन तो मेरे साथ साथ, ताकि मैं समझा दूं, कहीं कोई बच्चा थोड़ा बहुत दिक्कत है तो। आर्यन आज मैं बात नहीं करूंगा भाई, और इन चीजों को छोड़ोगे सर आज, क्योंकि बहुत कमेंट करने लग गए। जो बच्चा ये कहेगा कि सर आज प्लीज बात कर लेना 7:30 से पहले, उससे तो पक्का नहीं करूंगा मैं, ये तो पक्का फिक्स हो गया है। क्योंकि फिर सभी बोलने लग गए यार, एक दो बच्चे बोले तब तो ऐसे लगता है, फिर ये यही कमेंट आते रहता है। तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, क्या 88 के लिए सब लोग देखकर बताइए, क्या आप लोग 8 और 11 का नियम लगाओगे क्या? इसके लिए आप लोग एक तो नियम लगाओगे 8 का, और एक नियम लगाओगे किसका? 9 का। यहां पर अपने पास 3 है, 2 है, x है, 4 है, 1 है, 1 है, 5 है, y है, 2 है। अगर मैं यहां पर 8 का नियम लगाने की शुरुआत करूं, तो मुझे बताइए ये ओड नंबर अगर है तो यहां पर 0 रख के देखो, फिर 1 रख के देखो, हाँ 1 में जाएगा, फिर 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में हाँ जाएगा,
6 रख के देखो, 62 और 4 नहीं जाएगा, 72 और 4 नहीं जाएगा, 82 और 4 नहीं जाएगा, 92 और 4 ये अपने पास यहां से मुझे बताइए ये आ गया। और इसने खुद ने कहा है 3 कंडीशन बन गई, लेकिन इसने खुद ने कहा है या तो तीनों कंडीशन बनानी पड़ेंगी अगर ये लाइन नहीं बोलता तो y के सबसे छोटे मान के लिए। तो y का सबसे छोटा जो मान है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर विचार करेंगे क्योंकि इसने ये बोल दिया है y से सबसे छोटे मान के लिए, नहीं तो 3 कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती। यहां से अपने पास ये जो होगा 7 7 8 8 प्लस x और 8 और 3 11, तो ये हुआ अपने पास 11 प्लस x, बिल्कुल ठीक है। और ये जो अपने पास हुआ मुझे ये बताइए, इसको ऐड करोगे 1 और 1 2, 2 और 4, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 2 अपने पास 8। तो मुझे ये बताइए आप लोग यहां से इनका डिफरेंस लेने पर अपने पास यहां पर दोनों का अंतर लेने पर क्या अपने पास यहां पर गलत हो गया क्या कुछ? 2 और 4 6 और कुछ गलती कर दी क्या मैंने? सही है ना? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर यहां बराबर में या तो जीरो आएगा, यहां तो जीरो आएगा, या अपने पास 11 आएगा, या अपने पास बराबर में 22 आएगा, या बराबर में 33 आएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग अच्छा ये ऊपर ये मैंने गलती कर दी, मैं चेक तो सही कर रहा हूं, वो गलत लिख दिया ऊपर, ठीक है। मुझे बताइए x का मान क्या होगा, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए x का मान यहां पर जब आप लोग 8 जीरो तो आ ही नहीं सकता, x का मान कुछ भी रख लो, पहली कंडीशन जीरो तो आ ही नहीं सकती। दूसरी कंडीशन 11 कब बनेगा, जब x का मान आप लोग 8 रखोगे तभी बनेगा, बोलो एकदम ठीक है क्या? तो 8 जो x का मान 8 बनेगा तो 4 गुना अपने पास 8 होगा, और y की वैल्यू कितनी है 1 है। 32 में से 1 अगर माइनस करोगे तो 31 आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? 8 में मुकेश एक बार बैठकर कर लो, क्योंकि घर पर आप करके देखोगे ना, जब पहली कंडीशन इसमें भाग जा रहा है क्या, एक बार बैठकर कर लोगे तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर 5 1 2 एक बार करो, लेकिन एक बार करना पड़ेगा, पहली बार में इतना फास्ट नहीं सोच पाओगे। ये एक बार बैठकर आप पूरा 9 10 कंडीशन ये बनती हैं उन पर आप काम कीजिए, फिर आपके समझ में आना शुरू होगा। नेक्स्ट अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। इसने कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कौन सा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। चलो करो आप लोग। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल आसान सा। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, एक अपने पास 7 है, एक अपने पास 0 है, 8 है, x है, 6 है, y है, 8 है, z है, 9 है। अगर मैं कोशिश करूं समझाने की तो ये अपने पास 17 होगा, ये अपने पास 23 होगा, ये अपने पास 31 होगा, और ये अपने पास कितना हुआ 38 हुआ, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ये अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जीरो, तो ये हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, और इनका जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, या तो जीरो आना चाहिए, या अपने पास 11 आना चाहिए, या अपने पास 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए, या 44 आना चाहिए, या 55 आना चाहिए, ऐसा चलता रहेगा। तो आप लोग यहां से वैल्यू पुट करके देख लो, 27 रखने पर 38 माइनस 27 रखने पर क्या 11 का मल्टीपल है क्या, 11 का मल्टीपल है? हाँ ये बोला है, कौन सा नहीं हो सकता, इससे तो आएगा। अगर हम लोग 38 में से 16 अगर माइनस करें, दूसरा ऑप्शन से मैं चेक कर रहा हूं, तो 22, हाँ इससे भी आएगा। अगर हम लोग 38 में से 5 माइनस करें तो 33, इससे भी अपने पास आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान ये भी हो सकता है। 38 में से 15 माइनस करोगे तो 23 अपने पास आएगा। क्या अपने पास ये मान हो सकता है क्या? ये मान कभी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि तीनों तो वैल्यू है, और इसने कहा कि कौन सा नहीं हो सकता, तो 15 अपने पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? ये अब यहां से आपके लिए बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे, वही बच्चा समझ पाएगा जो शुरुआत से क्लास में है और जिनको चीजें समझ में आ रही हैं। हिमांशी, अगर नंबर सिस्टम इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं तो इतना बता सकता हूं आपको। कोई बात नहीं विनीत, अब कर लेना, कल संडे है, संडे को कर लो आप पिछली क्लास। आंसर बहुत कम लोग बता रहे हैं आज।
देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं, आंसर जब तक नहीं बताओगे, रटे रटाए क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे उनका तो आंसर तुरंत बता दो, आप बता देते हो आप लोग। लेकिन आज थोड़े से मैं बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसलिए आपके दिमाग में थोड़ा सा ये नहीं आ रहा है कि कौन सा आंसर दें। ये तो ऑप्शन है, नहीं तो आप 40 आंसर देते अलग अलग, अब लेकिन 4 में ही देना आपको पता है। तो कोई कुछ दे देता है कभी कभार, तो कोई कुछ दे देता है। आइए हम लोग बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर अपने पास 8 है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक एक चीज मैं पूछते चलूंगा कि समझ में आई या नहीं आई, मुझे तुरंत बताना हाँ और ना, ताकि उसी चीज को मैं वापस समझा दूंगा। 6161 क्यू अपने पास 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो जब आप लोग ऐड करोगे, इसको अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास क्यू है 6 और 6 12 और 7 अपने पास 19, 19 और 3 अपने पास 22, तो ये हुआ 22 प्लस क्यू। ध्यान से सुनिए, यहां पर लिखता हूं, ये हुआ 22 प्लस क्यू। बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद इसको अगर ऐड करते हो, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 प्लस पी, और ये अपने पास हुआ 19 प्लस पी। याद रखना, इनका जो डिफरेंस आता है वो 11 का अगर मल्टीपल है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा या तो 0 आएगा, या 11 आएगा, या 22 आएगा, या 33 आएगा, या ऐसे ही 44 चलता रहेगा। अगर मैं पहली कंडीशन लेता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या इतनी बात तो आप समझ पाए हो क्या? पहले तो मुझे ये बताओ सारे लोग मिलकर, ये बात बताइए, क्या इतनी चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? अब आप लोग 100% समझ में आ गया? तो यहां से मैं पहली कंडीशन पर बात कर रहा हूं। पहली कंडीशन अपने पास ये है, मुझे बताओ 22 प्लस क्यू माइनस 19 प्लस पी बराबर, अगर मैं जीरो ले लूं और यहां से 16 अगर मैं करूं, तो मुझे सब लोग मिलकर बताइए, क्या क्यू माइनस पी की वैल्यू, क्या क्यू माइनस पी की वैल्यू -3 आनी चाहिए? बोलो एकदम ठीक है क्या? क्यू माइनस पी का मान यहां से -3 आएगा। बोलो ये पहली बात सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलते रहो, मैं वापस क्योंकि समझाऊंगा नहीं, यहां से एक एक चीज अभी मैं बता दूंगा, जिसको नहीं आए तुरंत बोल देना। दूसरी कंडीशन, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकती है, सर जीरो ही क्यों लिया, 11 भी तो ले सकते हैं। तो रुको भाई, अभी ले रहे हैं। 22 प्लस क्यू माइनस अपने पास -19 प्लस पी, मुझे बताइए बराबर 11 लोगे, और यहां पर घर बैठकर क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग, कि Q माइनस पी का जो मान आएगा वो मुझे बताइए, यहां से 3 आएगा, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां से सर तीसरी कंडीशन हम लोग नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो भाई। एक बार सारे काम जिंदगी में करके देखने चाहिए, तभी चीजें क्लियर होती हैं कि ये काम क्यों नहीं करना। 22 प्लस क्यू जो है, नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि यार ये क्यों नहीं लिया, आप तो ले लो उसको। P बराबर अगर 22 है, कि 22 क्यों नहीं लिया सर ने, ये आपको लगेगा, तो Q माइनस पी की जो वैल्यू आएगी यहां से, मुझे बताइए क्या वो 19 आ जाएगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कोई सिंगल डिजिट का नंबर आप आगे भी ले सकते हो, एक बार खुद लेके देखना इसको कि अब 33 आ जाए तो क्या होगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, कोई एक डिजिट में से सिंगल डिजिट नंबर अगर मैं घटाऊं, Q और P का मान 9 से बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या घटाने से अपने पास 19 आ सकता है क्या? कभी भी सोचो, लगाओ पूरा दिमाग लगाओ, जितनी मर्जी है वो लगाओ, और अगर आपको लगता आ सकता है तो नंबर बताओ मुझे। नहीं आ सकता। तो इसके बाद वाली कंडीशन में क्यों नहीं ले रहा हूं? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि इसके बाद में क्यों नहीं ले रहा हूं? मुझे ये बताइए, इस भाई ने हम लोगों को ये कहा क्यू ग्रेटर देन है पी, क्यू पी से बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाने पर क्या कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? हर चीज कटेगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है, हर चीज गायब होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर क्या कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? तो पहली और दूसरी तीसरी कंडीशन क्यों कट गई? बोलो समझ पाए हो क्या? तो कंडीशन कौन सी बची? आप कहोगे सर पहली बची। कंडीशन कौन सी बची? दूसरी बची सर, पहली नहीं बची। दूसरी कंडीशन हम लोगों को क्या बोल रहा है? Q माइनस पी बराबर अपने पास 8 है, तो अब सोचने की शुरुआत करो कि वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इसमें वापस दो कंडीशन बनेंगी। या तो आप कहोगे सर Q माइनस पी 8 आना चाहिए, तो या तो 8 और 0 हो सकता है सर, या अपने पास 9, वापस दो कंडीशन बनेंगी, घबराना मत, क्या 9 और 1 हो सकता है सर? थर्ड कंडीशन अगर नहीं समझ में आई, पहले तो सोल्व कर लिया 22 लेकर यहां पर बराबर में, और अब सोचिए बैठ कर कि एक ऐसी संख्या सोचो जिसमें से Q में से P घटाने पर 19 आए, और Q का मान 9 से बड़ा नहीं लेना। तो दो कंडीशन अगर बनी, तो इसने खुद ने मना किया है कि P और Q का मान 0 से बड़ा है, तो क्या 0 आप लोग ले सकते हो क्या? फिर से देखिए, खुद ही कट गई।
खुद ही कटती जाएगी। 9 और 1 अपने पास बचा है, यानी Q का मान तो 9 है, ध्यान से समझिए। 8 3 P का मान 1 रखोगे आप लोग, 7 9 6 1 6 1 और इसका मान आप लोग 9 रखोगे। इसको P प्लस Q से विभाजित किया जाए। डिवाइड किससे करना है? 10 से डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट ही शेष बचता है और अपना आंसर आ गया बी। बोलो एकदम ठीक है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। क्या बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको फिर बताता हूं। यहां पर अपने पास देखिए, प्रत्येक कंडीशन में वापस नहीं समझाऊंगा अब इस क्वेश्चन को। जिस बच्चे को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नंबर सिस्टम आप सिलेबस निकाल लो। एक बच्चा दूसरे एग्जाम की पूछ रहा है, अगर जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उससे बाहर, चाहे कोई भी एग्जाम दो, उससे बाहर नहीं आएगा। 8,0 मैंने, विनीत आप ध्यान से सुना करो, मैं हर चीज बताता हूं मेरी तरफ से। इसने कहा कि 0 से बड़ा होना चाहिए पी और क्यू का मान, तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए अपने पास कट गया। 10 का भाग दिया, लास्ट स्टेप में बताता हूं। इसने कहा उस नंबर को जो है ना, इस नंबर को, पी और क्यू का मान नहीं पूछा, पी प्लस क्यू। ये कुछ बच्चे सोच रहे हैं पी प्लस क्यू आना चाहिए 10। पी प्लस क्यू से विभाजित किया जाए, पी प्लस क्यू से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो शेष लास्ट डिजिट बचती है। अगला क्वेश्चन और शानदार और बढ़िया, चलो करने की कोशिश करो। हाँ तालिब, कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे क्वेश्चंस जो है ना वो यहां पर भी लूंगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा यूट्यूब देखता ही हो। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस बच्चे को थोड़ा सा अगर कम समझ में आए भाई, तो 2-3 बार देखा करो, क्योंकि मैं थोड़ा स्टैंडर्ड से आपको पढ़ा रहा हूं। 2 से 3 बार वीडियोस को वापस आप लोग देखा करो, जिस क्वेश्चन को कम समझ में आया है आपको। लेकिन मेहनत किया करो, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा। अब की बार मुझे ये बताइए, ये नंबर में क्या 8 का भाग जा रहा है क्या? इस नंबर में अगर 8 का भाग जा रहा है, समझना बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस नंबर में अगर 8 का भाग जा रहा है तो इसको क्या 8 इंटू, अपने पास 8 का भाग दोगे 72 और 8 का भाग दोगे 99, तो क्या इसको 8 इंटू 9 इंटू 11 में लिख सकता हूं? बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पहला मुझे सारे लोग देखकर बताओ, पूरा ध्यान से समझिए। एक तो 8 का रूल लगना चाहिए, क्या वो तो पहले से ही लग रहा है? बोलो एकदम ठीक है क्या? पहली बात, 8 का रूल लगना चाहिए, वो तो ऑलरेडी लग रहा है। आप क्या लगाओगे? तो 8 तो छोड़ दो। रूल कितने का लगाओगे? 9 का रूल अगर आप लोग लगाते हो तो डिजिट का सम, डिजिट कितनी है अपने पास? यहां पर 5 है, ए है, 8 है, 3 है, 5A83 G608। चलो जोड़ना शुरू करो आप लोग। यहां पर जो अपने पास हुआ, इनको अगर जोड़ोगे, ऐड अगर करोगे, तो 6 और 3 तो बन रहा है 9, 8 और 8 बन रहा है 16, और 16 और 5 अगर अपने पास बन रहा है 21। 21 प्लस ए प्लस जी जो है, मुझे ये बताइए, ये 9 से डिवाइड तब होगा, तो या तो इसको 3 मान लो, आप इसको आगे ऐसे भी बना सकते हो, 2 और 1 3। 3 प्लस ए प्लस जी जो होगा वो 9 से डिवाइड तब होगा, वो 9 से अपने पास डिवाइड तब होगा जब इनका सम या तो 9 आए। ध्यान से समझना, इनका जो सम है वो या तो अपने पास 9 आए, या अपने पास 18 आए, या अपने पास 27 आए, या अपने पास 36 आए। मुझे ये बताइए, अगर इतनी देर में आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि a प्लस जी का मान अगर 9 आप लोग रखते हो, पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, a प्लस पहली कंडीशन अगर मैं रखूं तो a प्लस जी बराबर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 6 आएगा। दूसरी कंडीशन अगर मैं रखूं, यहां पर ध्यान से समझना, दूसरी कंडीशन अगर मैं रखता हूं तो 18 अगर मैं रखूं तो a प्लस जी का मान 15 आएगा। बिल्कुल ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर मैं रखता हूं तो a प्लस जी का जो मान आएगा वो 24 आएगा। क्या अपने पास ये 24 पॉसिबल है क्या? आप सोचिए एक बार। 24 जो है वो अपने पास पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसके आगे की कंडीशन हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है? बहुत समझाया आपको, इतनी बात देखो। डोरा को अब तक नहीं समझ में आया। डोरा मेरे भाई, सादर चरण स्पर्श, आपके आपके परिवार के, आपके छोटे भाई बहन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम, लेटकर उसके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार भाई। मैंने कहा है कि 9 प्लस 9 18 से ज्यादा आ ही नहीं सकता कभी भी। ये वाली जो चीज है 9 और 9, 12 और 12 सिंगल डिजिट थोड़ी ना रख सकते हो आप, फिर तो ये तो डबल डिजिट होगी। तो 18 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। क्या समझ पाए हो क्या डोरा? कितनी बार बताने के बाद, कितनी बार बताने के बाद भी कुछ बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है। या तो मुझे कभी कभार लगता है कि वो 6 बजे ही बस लगा के बैठ गए हैं, वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, आराम से वो बैठे हैं पूरा। अरे यार, ये मास्टर 24 क्यों नहीं बता रहा यार? होना तो चाहिए, होता तो है। वो एकदम दुनिया को ऊपर से देखते हैं, वो बोलता है उसको देख लेते हैं, वो बोलता है उसको देख लेता है। ऐसे क्या करते हो यार आप? क्या आगे बढ़े? यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे ये बताइए, ये नो का रूल में दो कंडीशन बन गई, देखिए 1 और 2।
अब मैं आऊंगा 11 के रूल पर आऊंगा, और 11 के रूल में मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, 11 के रूल में 8 को 6 14, 14 और 3 17, 17 प्लस ए, एक तो अपने पास बनेगा 17 प्लस ए, यहां पर भी कंडीशन बनाना शुरू करूंगा मैं। दूसरा जो अपने पास है 0, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को खुद को ही मजे आने शुरू होंगे कि हाँ आपके बेसिक क्लियर हो रहे हैं। ये 13 प्लस अपने पास जी है, बोलो ठीक है क्या? इनका डिफरेंस जो होना चाहिए, अब की बार इनका डिफरेंस जो होना चाहिए, वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास 11 के रूल में 0, 11, 22, क्या अब थोड़ा बहुत याद हुआ है क्या आपको कि 11 का और 9 के रूल में, 9 के रूल में डिजिट्स का सम ये होना चाहिए, 11 के रूल में इनका डिफरेंस अपने पास ये होना चाहिए, बोलो याद है क्या? पहली कंडीशन, वापस कंडीशन बनाने की शुरुआत में करता हूं। यहां पर पहली कंडीशन अगर बनाओगे 11 के रूल की, ये पहले तो 9 के रूल की कंडीशन बनाई। अब अगर अपने पास ये होगा तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले अगर मैं 0 लेता हूं तो सब लोग मुझे बताओ इसमें से ये अगर घटाओगे, सबसे पहले 0 मैंने लिया है भाई, तो एक स्टेप में खा रहा हूं। 0 अगर लिया है तो बताओ a माइनस जी का जो मान आएगा वो सब लोग देखकर बताओ, क्या -4 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा मैं ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, मुझे ये बताइए a माइनस जी की वैल्यू सेकंड कंडीशन में, मुझे ये बताओ अगर मैं 11 लेता हूं सेकंड कंडीशन में, तो इधर अपने पास 4 प्लस a माइनस जी बचेगा, तो क्या a माइनस जी की वैल्यू, सभी लोग देखकर बताइए मुझे यहां पर कि a माइनस जी की वैल्यू क्या 7 बचेगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? तीसरी कंडीशन अगर मैं 22 ले लेता हूं तो मुझे बताओ, तीसरी कंडीशन अगर मैं 22 ले लेता हूं तो सारे लोग मिलकर बताइए, क्या a माइनस जी का जो मान है वो मुझे बताइए, अपने पास a माइनस जी का मान 22 अगर मैं ले लेता हूं तो क्या 18 बचेगा क्या? क्या 18 हो सकता है क्या? खुद सोचिए, 18 हो सकता है क्या? एक डिजिट में से एक ही कोई, और दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव घटाओगे तो क्या 18 कभी नहीं हो सकता? ध्यान रखना, घटाने पर 18 नहीं हो सकता। और मुझे बताओ a माइनस जी का मान -4 भी हो सकता है, और क्या a माइनस जी का मान -4 भी हो सकता है, और क्या अपने पास a माइनस जी की वैल्यू या g माइनस a की वैल्यू क्या +4 भी मैं लिख सकता हूं? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है कि a और g के मान में कौन a बड़ा है g से या g बड़ा है a से, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं? बोलो एकदम ठीक है क्या? तो यहां से सब लोग मिलकर बताइए, चार कंडीशन तो देखिए ये बन गई, 1 2 3 और 4, ये कंडीशन अपने पास बन गई हैं। अब मैं ऊपर से एक कंडीशन लूंगा, या तो ये बन सकता है a प्लस जी बराबर अपने पास 6 हो, और a माइनस जी बराबर -4 हो, या ये बन सकती है a प्लस जी बराबर 6 हो और g माइनस ए बराबर अपने पास 4 हो, या ये बन सकती है a प्लस जी बराबर 6 हो और अपने पास a माइनस जी बराबर 7 हो। क्या आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, इसके साथ नीचे वाली तीनों कंडीशन मैंने ले ली, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, सारी कंडीशंस पर विचार करना पड़ेगा, और ये एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका पूरा का पूरा बेसिक या दिमाग खुल जाएगा। मुझे ये बताइए, दूसरे तीन कंडीशन में अब ये लेकर चलूंगा, a प्लस जी बराबर 15 है, a प्लस जी बराबर 15 है, तो मुझे बताओ a माइनस जी की वैल्यू क्या -4 होगी क्या? इसके साथ तीनों कंडीशन लोगे, a प्लस जी बराबर 15 है तो g माइनस ए की वैल्यू क्या 4 होगी क्या? a प्लस जी बराबर अगर 15 है तो मुझे बताइए a माइनस जी की वैल्यू क्या 7 होगी क्या? ये कंडीशन मैंने ले ली है, ऊपर वाली दो के साथ तीनों मैंने ले ली हैं। अब मुझे ये बताइए आप लोग, यहां से a और g का मान निकालो, सोल्व करके देखना। जैसे ही मैं यहां से a और g का मान निकालता हूं ना, तो a का मान 22 11 आ गया, क्या पॉसिबल है क्या? बताओ एक बार सोचो, क्या पॉसिबल है क्या? तो ये कंडीशन खुद ही हट गई। यहां से जब निकालते हो तो ए से ए कट गया, और जी का जो मान है ना जब ऐड किया तो 19/2 आ गया, क्या वैल्यू पॉइंट में पॉसिबल है क्या? यहां से भी पॉइंट में आएगा, पॉसिबल नहीं है, यहां से भी पॉइंट में आएगा, पॉसिबल नहीं है। जब इसका मान आप लोग निकालोगे ना इस चीज से, तो ए का मान अपने पास यहां से एक की वैल्यू इससे जब आप लोग निकालोगे तो जी का मान तो अपने पास 5 आ जाएगा, इसमें जी की वैल्यू तो अपने पास 5 आ जाएगी और ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 है और जी का मान अपने पास 5 है, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 17 आ गया है। कितना बढ़िया, कितना शानदार, कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये सब कुछ आपसे क्लियर करवाएगा। कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि मतलब चीजें समझ में नहीं आई हो, ये मैं मेरी तरफ से ही बता देता हूं, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस के लिए जो बच्चा एसएससी मेंस का माइंड सेट करके अगर बैठा है पहले से, तो उन्हीं के दिमाग में थोड़ा सा घुसेगा भाई। और ये अगर आप कर लोगे ना, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एसएससी में आ जाए, 100% मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप कर पाओगे। ये मैं आपके दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, कैट के ये क्वेश्चंस हैं, एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं हाई लेवल पढ़ा रहा हूं और ये मैं पढ़ाऊंगा ही। अगली क्लास में मंडे को मिलते हैं 4 बजे जो मेंसुरेशन की प्रैक्टिस के साथ, अगर कोई बच्चा लेना चाहे तो, और 6 बजे मिलते हैं इसी क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।